कहते हैं ना, अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार। एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं 4। क्या कुछ वैसा ही हाल हो रहा है। एक तरफ फ्रांस पहुंचे जिनपिंग ने फ्रांस से क्या मांगा है, जानेंगे फ्रांसीसी राष्ट्रपति को क्या गिफ्ट भी दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने क्यों भेज दिया है दक्षिण चीन सागर में युद्धपोतों को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ज़्यादातर इंडियन मीडिया में ये चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही हैं, लेकिन आपको बता दें वेस्टर्न मीडिया में इस वक्त बहुत चर्चा पे है और इस वक्त खास तौर पर अमेरिका बहुत ज़्यादा नजरें बना कर रखे हुए है कि आखिरकार फ्रांस में शी जिनपिंग क्या करते हैं और शी जिनपिंग के जाने का मतलब फ्रांस में क्या है। वैसे आपको बता दें शी जिनपिंग की शुरुआत कुछ खासी अच्छी रही नहीं। पहले तिब्बत के लोगों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद पत्रकारों ने भी प्रदर्शन किया, उइगर समुदाय ने भी यहाँ प्रदर्शन किया। तो वहीं एक बार फिर से यहाँ पर कुछ लॉ मेकर जो है फ्रेंच के, वो भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पॉलिटिको की खबर देख सकते हैं आप, जिसमें ये कहा गया कि इन्होंने मांग की है कि जिन लोगों के ऊपर साइबर हमले किए जा रहे हैं चाइना के हैकर्स के द्वारा, उनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। ऐसा लगता है जैसे कि शी जिनपिंग पर उबले पड़े हैं ये सारे, हर तरह की चीजें यहाँ खोल कर रखी जा रही है। पर यहाँ पर शी जिनपिंग ने किस चीज की मांग की है। शी जिनपिंग ने फ्रांस के राष्ट्रपति से ये कहा है कि देखिए आप हमारे साथ मिलकर काम कीजिए और हम मिलकर इस वक्त जो कोल्ड वार चल रहा है, शीतकालीन युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में आप हमें मदद करिए कि हम इस माहौल से बाहर आए और ऐसा कुछ भी ना हो। शी जिनपिंग ने यहाँ तक कहा है कि हम आपको पेरिस ओलंपिक जो आप करने जा रहे हैं उसमें हम आपकी सुरक्षा के लिए भी मदद करेंगे। वैसे आपको बता दें फ्रांस ने पेरिस ओलंपिक की सुरक्षा के लिए 45 देशों से मदद मांगी थी और 45 देशों के सेना यहाँ फ्रांस में होने वाले ओलंपिक में मदद करने के लिए आ रहे हैं। चाइना ने आगे बढ़कर यहाँ पर कहा है कि हम भी आपकी मदद करेंगे। अब शी जिनपिंग के यहाँ पहुँचने का क्या मतलब है, तो शी जिनपिंग के यहाँ पहुँचने का सीधा और साधारण मतलब 2 है। कूटनीतिक तौर पर अगर बात करें तो शी जिनपिंग चाहते हैं नाटो को तोड़ना और यूरोप को अमेरिका से अलग करना। और दूसरी चीज ये है व्यापार एक बड़ा कारण है। फ्रांस और चाइना के बीच में काफी अच्छा व्यापार चला करता था, लेकिन 2020 के बाद फ्रांस के साथ चाइना का व्यापार घटता जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांस के घटने के साथ साथ यूरोपीय देशों का भी धीरे धीरे चाइना से मोह घटता जा रहा है। इटली ने तो BRI परियोजना से ही हाथ धो दिया है और कह दिया है कि हम इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए शी जिनपिंग चाहते हैं कि यहाँ व्यापार बढ़े और इसका एक नमूना देखने को मिला कि यहाँ पर जब मीटिंग लास्ट होने लगी तो इन्होंने चाइना और फ्रांस के व्यापारियों के एक समिट को खुद ही समाप्त किया है। मतलब कहने का अर्थ है जब ये समारोह खत्म हो रहा था तो ये दोनों यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद थे। दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए एक्टिव दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप इनकी मीटिंग की वीडियोस देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैक्रोन सशंकित हैं। मैक्रोन हर बात पर शी जिनपिंग के फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि कोई फायदा नहीं है। शी जिनपिंग या चाइना के ज़्यादातर अभी तो कुछ वुल्फ वॉरियर नीति आई है। पहले ये क्या करते थे, एकदम शांत रहते थे और सामने वाले को भरपूर बोलने का मौका देते थे, पर अब चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं। खैर, अब इस मीटिंग के बाद क्या आउटकम आता है, अभी फिलहाल के लिए मुझे कुछ भी इससे खास फायदा नजर नहीं आया। इन्होंने बस एक ऐलान किया है और उस ऐलान में किया है कि हम साथ मिलकर AI के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके अलावे कोई खासा ऐलान फ्रांस के तरफ से या चाइना के तरफ से, दोनों में से किसी के भी तरफ से निकल कर नहीं आया है। खैर,
जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत कर क्या रहा है। भारत ने चीन के नाक के नीचे तैनात कर दिया है नौसेना का पूर्वी बेड़ा। हुआ दरअसल ये है कि दक्षिण चीन सागर में माहौल हो रहा है खराब। भारतीय नौसेना ने चीन पर नकेल कसने के लिए दक्षिण चीन सागर में पूर्वी बेड़े को तैनात किया हुआ है। इसका खुलासा हाल ही में भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोतों के सिंगापुर पहुंचने पर हुआ है। पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियल एडमिरल राजेश धनखड़ के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS दिल्ली, दीपक क्लास फ्लीट टैंकर INS शक्ति और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट INS क्लिंटन 6 मई को सिंगापुर पहुंचे हैं। सिंगापुर की नौसेना और भारत के उच्चायुक्त ने नौसेना के तीनों युद्धपोतों का गर्मजोशी से स्वागत किया है। भारतीय नौसेना ने बताया है कि ये यात्रा दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के परिचालन तैनाती का हिस्सा है। ये यात्रा कई कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से दोनों समुद्री देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता सहयोग को मजबूत करने के लिए किया गया है। बंदरगाह में जहाजों के प्रवास के दौरान विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिसमें भारतीय उच्चायुक्त के साथ बातचीत, सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के साथ पेशेवर बातचीत के साथ साथ अकादमिक और सामुदायिक आउटरीच सहित अन्य गतिविधियां शामिल हैं। दोनों देशों की नौसेना के साझा मूल्यों को दिखलाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो नेवी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस चीज को ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए बताया है कि हम यहाँ पर सिंगापुर पहुँच रहे हैं। यानी कि भारत भी दक्षिण चीन सागर में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। इतने बड़े बेड़े के साथ पहुँचना यही दिखला रहा है कि भारत इस क्षेत्र में पीछे नहीं हट रहा है। वैसे आपको बता दें, भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच पिछले 30 सालों से सहयोग, समन्वय, नियमित यात्रा, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और एक दूसरे को ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। दक्षिण चीन सागर के 80% इलाके पर चाइना अपना दावा करता है। हालांकि दक्षिण चीन सागर से सटे बाकी देश इस दावे को नकारते हैं। चीन का भारत के साथ पुराना सीमा विवाद है। ऐसे में दक्षिण चीन सागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी से चीन की टेंशन बढ़ जाएगी। चीनी नौसेना भी हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है। ऐसे में भारतीय नौसेना के उसके नाक के नीचे रहने से चीन को दक्षिण चीन सागर पर अपना ध्यान लगाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा दक्षिण चीन सागर में माहौल। दक्षिण चीन सागर में माहौल पहले से गर्म है और इन सब के बीच में भारतीय युद्धपोत यहाँ पहुँचे हैं, जो चाइना के लिए एक सिर दर्द बन सकता है। लेकिन चाइना खुद भी इसी तरीके की पद्धति अपनाता है और इसी के तहत अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ चाइना ने भी तैनाती कर रखी है मालदीव में अपने जासूसी जहाज़ों को। भारत के इस ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की बात से ही मीडिया भर में ये चर्चा का विषय बन चुका है कि भारत के युद्धपोत डिस्ट्रॉयर के साथ साउथ चाइना सी में पहुंच रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।